हेलो भाई, राधे राधे। अपन इसके बाद की जो बात है, किसके बाद की बात है, ये हमारा रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। अब जो उसके बाद फार्मूलाज अपन को पढ़ने हैं वो अपन डिस्कस करने जाने भाई। ठीक है, देखते रहना अभी तक। ठीक है भाई, देखते रहना भाई, ध्यान दे रहे हैं इधर। ठीक है भाई, सब मस्त अच्छे से क्लियर करवा दूँगा अभी ना। अब देखो, ध्यान से सुनो भैया ना। इसके बाद अपन ड्राइव करेंगे, वो फॉर्मूला करेंगे किसका, वो ड्राइव नहीं करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे अपन। तो भाई वेलोसिटी जब अपन निकाल रहे होते हैं तो भाई ये क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, अपना ध्यान इधर रखना। ठीक है भाई, तो ये होता है वेलोसिटी अपना क्या होता है, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन में एन एच। टेंशन मतलब खतरनाक लग रहा है, हार्ड लग रहा है, अभी बताता हूँ कैसे अच्छे से याद होगा। ठीक है, याद करना है भाई साहब इसको। मैं तो ऐसे याद करता हूँ भाई, और याद भी रहता है मुझे। देखो, डी पी के जेड ई एस, ठीक है, यू एन एच। ये क्या है भाई, इसको एक हिस्से में तोड़ो और इसको एक हिस्से में तोड़ो। एक हमने ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा हमने इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा। बात समझ रहे हो भाई, बात समझ रहे हो या फिर नहीं समझ रहे? अब देखो ध्यान से, जब क्या करना है इसमें आपको ना, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा के होता है। ठीक है, जी पी के से हमारा ये हो गया, जेड से हमारा जेड हो गया। ठीक है, और ई से हमारा ई हो गया, और एस से हमारा उसका स्क्वायर हो चुका है। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई? नहीं आई तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। 2 पाई के जेड स्क्वायर की ये वाली चीज़ अपनी कवरअप हो गई। ठीक है, डपक जेस, डपक जेस बहुत 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 आराम से याद हो जाएगा अगर आपने ये वर्ड याद किया तो। डपक जेस अपॉन में यू एन एच, यानी अपॉन एन एच। ठीक है भाई साहब, तो अपन फिर क्या करेंगे, अब देखो क्या रखेंगे, देखो भाई। ठीक है, डपक जेस यू एन एच। ठीक है भाई साहब, डपक जेस यू एन एच, ये अपन इसमें कर देंगे, ये अपन इसमें कर देंगे। बात समझ गए भाई? बात समझे या फिर नहीं समझे? बात समझे या फिर नहीं समझे? ठीक है भाई, अब देखो ध्यान सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ठीक है, तो ऐसे अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें याद हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, टेंशन मत लो, इसमें जो सारे के सारे वेरिएबल है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना भाई। ठीक है, सबको जानते हो आप, जो हमारी वेयर जो वेरिएबल है, अपन सारे वेरिएबल जानते हैं, 2 पाई के जेड ई एन एच। ये अपन किस में रेफर कर लेंगे, रेफर वाले में, रेफर इन रेडियस। रेडियस में बता चुका हूँ इसको। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला पार्ट देख लो, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ गए। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ किसकी बात करेंगे भाई, एनर्जी के, एनर्जी की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, एनर्जी की, एनर्जी की आपको बात करनी है इसके बाद, समझ गए भाई? अब देखो एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी में क्या होता है। अब देखो एनर्जी का चक्कर है, जो एनर्जी का सिस्टम है उसको देखो। टेंशन मतलब बता रहा हूँ, मस्त अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब देखो क्या करना है इसमें, तो भाई ये तो आप समझ गए, नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो ऊपर स्क्रीनशॉट, और थोड़ा यहाँ से रहता हूँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, और इसका भी ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले का भी ले लो, ले लो भाई। ठीक है, अब बता रहा हूँ मैं आपको एनर्जी वाली चीज़, एनर्जी वाली चीज़। अब देखो ध्यान सुनना भाई, है ना, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, मस्त मज़े से आपको सारी की सारी एकदम ये एनर्जी का जो टॉपिक है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान सुनो भाई, है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तो हमारी एनर्जी होती है ना, ये हमारे इसमें थर्ड पॉइंट है, जो अपन बोले किसको, एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है भाई, एनर्जी। ठीक है भाई, तो इसमें अपन क्या करना है एनर्जी के अंदर, तो भाई ध्यान से सुन लेना भाई। जब आप इसमें अपन एनर्जी को निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे भाई, इसमें एनर्जी को लिखेंगे अपन माइनस का के जेड स्क्वायर, माइनस का के जेड स्क्वायर अपॉन में 2 रेडियस ऑफ एन। ये क्या लिख दिया, अभी बता रहा हूँ भाई, घबराओ मत, अभी बताऊँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मेरी बात देखो सुनो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना भाई। ठीक है ना। अब देखो सुनो, ये आप लिख दिया एनर्जी का फॉर्मूला है ना। अब मैं बता रहा हूँ ध्यान से, ठीक कैसे करना है अपन को ना। अब अपन जानते हैं भाई, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो सम होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी और हमारा काइनेटिक एनर्जी का। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो टोटल एनर्जी हमारा सम किसका है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ध्यान रख लेना भाई साहब, ध्यान से सुन लेना और ध्यान रख भी लेना। ठीक है भाई, क्या
देखो भाई, ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो मैं इसको ना पूरे उसमें ले देता हूँ, ये आप लिखोगे भाई क्या कर दीजिए है ना। ये हमारा होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भाई 9th क्लास में पढ़ लेते, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर नहीं पता है तो है ना, अगर ये नहीं पता है तो रेफर 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 क्या कर सकते हो आप है ना। इसको तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये वाली चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। और इसको किससे कर लोगे आप है ना, इसको बता देता हूँ, हाफ mv² होता है, ठीक है। यहीं बता देता हूँ, ठीक है। इन 9th क्लास पढ़ते हैं और अपन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी उस चैप्टर के अंदर अपन क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को कर रहे होते हैं। अब देखो ध्यान सुनना भाई साहब, तो ये हमारे क्या आ गया इसमें, हाफ mv² हमारी टोटल एनर्जी आ गई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो भाई। तो मतलब हमारी मतलब ये जो चीज़ है टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दिया हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना। अब देखो क्या करना है इसमें, अपने कुछ फॉर्मूलेस बताऊँ जो अपने याद रख लो भाई साहब, याद रख लो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बताता हूँ अभी, टेंशन तो बताऊँ कैसे याद होगा ये, ठीक है, कैसे याद होगा ये। भाई देखो सुनो, भाई देखो ध्यान सुनो, अभी जो रिलेशन बताऊँ उसको याद करना है, ठीक है। देखो रिलेशन क्या है हमारा, सबसे पहला रिलेशन है हमारा, सबसे पहला रिलेशन है जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो हमारी होती है नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। समझिए भाई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारी होती है वो होती है क्या, ध्यान सुनो, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। भाई सब ये इनके रिलेशन होते हैं, ये 2 रिलेशन आप याद कर लो, समझ गए। बस अब इन तीनों में आप रिलेशन बिठा सकते हो, ठीक है भाई। भाई अब अगर आपको पोटेंशियल टोटल एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच रिलेशन आ जाएगा, तो ऐसे करके आप ना इन तीनों में रिलेशन लिख सकते हो। तीनों में रिलेशन क्या कर सकते हो भाई, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है। इसको मैं जैसे याद करता हूँ भाई, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, टंक। टंक से मतलब है, टंक से मतलब ये, टैंक से मतलब ये, सुनो मेरी बात, मैं इसको याद ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, तो मैंने बता दी, ठीक है। तो टंक से मतलब है क्या, अब देखो एक से यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिखूँगा, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट टिक नंबर 1 फॉर किसके लिए, टी एन के लिए हमारा क्या होता है, देखो ये किसके लिए हमारा भाई, पहला रिलेशन उसके लिए, ठीक है। तो टी एन के से हमारा कुछ ऐसा है, टी एन के से बात हमारी कुछ ऐसी होती है, ध्यान सुनो। देखो टी से हमारा होता है क्या, टोटल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया। तो ये हमारी टैंक की बात हो गई है, टैंक की बात हो गई है, समझ गए भाई। अब देखो दूसरी वाली बात बताता हूँ मैं आपको, देखो देखो ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। फिर दूसरी जो बात बताता हूँ वो जैसे मैं याद करता हूँ, ठीक है। मैं याद करता हूँ दूसरा HP से, HP से मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। ठीक है, HP मतलब हपेट, हपेट से याद करता हूँ। हपेट से मतलब क्या है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ऐसे करके मैं इसको याद करता हूँ, मैं इसको याद करता हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी नेगेटिव टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इक्वल होती है हमारी टोटल एनर्जी के। हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है हमारी किसके, टोटल एनर्जी के, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो बात तो समझ गए ना, तो ऐसे याद कर लेना आप, देखो ठीक है। और दूसरे के लिए ऐसे और पहले के लिए ऐसे भाई, जैसे मैं बताऊंगा भाई, जैसे मैं करता हूँ टंक और HP, ठीक है, आराम से याद रहेगा। मतलब HP का मतलब है हाफ ऑफ P। अरे भाई देखो सुनो मेरी बात, ये मैं ऐसे हटाऊँगा इसको, तो ये हमारा ऐसे तो होगा, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, टोटल एनर्जी इज P/2, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा रिलेशन बैठता है, ठीक है। अब अगर हमारा ये रिलेशन है, ध्यान सुनो, ये रिलेशन इसके अंदर आता है जो मुझे बताना था, तो मैंने बता दिया, ठीक है भाई। समझ गए भाई, समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे। अब सुनो, अब है ना अपन बट जनरली जो बात करते हैं ना वो करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की, समझ गए। देखो टोटल एनर्जी कैसे सकते हो, धुन से सुनते जाओ भाई, सुनते जाओ। तो, तो देखो हमारी टोटल एनर्जी नेगेटिव है भाई, देखो। तो अपन टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी हमारी हो रही होती है ना। अब ये कैसे आती है, देखो मैं बताता हूँ कैसे आती है, इन दोनों के एडिशन से आती है, ठीक है भाई। इन दोनों के एडिशन से आती है, इन दोनों के एडिशन से आती है। अब देखो टोटल एनर्जी अपन कैसे निकालेंगे, सुनो। अब मैं बताऊँ, अगर आपने है ना, अगर आपको ये है ना, सिर्फ और सिर्फ है ना दूसरा रिलेशन याद है ना, आप देखो, अब देखो ध्यान से, फ्रॉम सेकंड रिलेशन, जो हमारा इसके अंदर दूसरा रिलेशन है, उस रिलेशन से अपन क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो भाई, है ना।
तो टोटल एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ ना, तो टोटल एनर्जी को ये हमारा जो सेकंड रिलेशन है उससे देखो, उससे देखना दूसरे रिलेशन से अपन कैसे करेंगे। तो वो हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का आधा। समझ में आया? जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हाफ। समझे नहीं समझे? अब देखो, अब अपन अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने पढ़ रखा रिलेशन, अभी जस्ट पढ़ गया है। अब सुनो, अब इसी का यूज़ करते हुए अपन इसको निकाल लेंगे। अब तुम देखते जाओ बस कमाल। अब सबको पता है भाई सब पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है भाई वो पढ़ सकता है। तो उसके अंदर अपना क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर। के Q1 Q2 बाय आर हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। के Q1 Q2 बाय आर। क्लियर है भाई? क्लियर है या फिर नहीं है? अब देखो वही यहाँ पे Q2 हो जाएगा ZE और ये हो जाएगा हमारा Z, सॉरी E। ठीक है, ये अगर किसी को क्लियर नहीं है लेक्चर नंबर 1 पे जाए, इसी चैप्टर के बोहर पोस्टुलेट में अपन इसको पढ़ा है। पहला ही पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, उससे हमारी चीज़ आती है। ठीक है, तो हमारी यू क्या आ जाएगी, ध्यान सुनना भाई। तो यू हमारी आ जाएगी कितनी, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना। तो यू हमारी क्या आ जाती है, हमारी के ZE स्क्वायर बाय आर। के ZE स्क्वायर बाय आर। और सुनो, अब सुनो दूसरी चीज़ सुनो, बताता हूँ एक चीज़। एक ही हमारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा हमारा नेगेटिव होगा, ZE वाला। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे इसका जो साइन आएगा, साइन आएगा नेगेटिव का। ये देखो साइन आएगा हमारा किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो नेगेटिव के ZE स्क्वायर, नेगेटिव के ZE स्क्वायर के इक्वल होगा ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये हमारे किसके इक्वल होगी, नेगेटिव टाइम्स ऑफ के ZE स्क्वायर बाय आर। समझ गए बात समझ में आ गई? तो कोई टेंशन नहीं, इस तरीके से आ गई। बस जब हमारी ये आ गई है, अब इसका अगर अपन हाफ करेंगे भाई, देखो मेरी बात सुनो, इसका अपन हाफ करेंगे किस रिलेशन से देख रहे हैं अपन इसको। देखो ये रिलेशन पता है सबको। तो इस चीज़ का जैसे ही अपन हाफ करेंगे, इस चीज़ का जैसे ही अपन क्या करेंगे, ये चीज़ इसका अपन जैसे ही आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, वो टोटल एनर्जी आ जाएगा। समझ गए भाई? अब देखो करना क्या है इसमें, देखना, देखो क्या करना है, देखो भाई। अब सुनो भाई, ध्यान सुनना भाई, है ना, पूरा ध्यान इधर रखना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हमारा T हो जाएगा। समझ गए बात? तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ क्या हो जाएगा, माइनस का के टाइम ऑफ ZE स्क्वायर बाय आर का हाफ इज इक्वल T। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे माइनस का के ZE स्क्वायर अपॉन में 2R। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। समझ का भाई? तो इस तरीके से हमारी टोटल एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, सुनो भाई, ध्यान सुनो। अब देखो यहाँ पे है ना, अपन ये NH शेल की रेडियस लेते हैं। ठीक है, ये और ध्यान रखना बस इधर। ठीक है, अपन को पता है। अब सुनो मेरी बात। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया इसके वैसे वाले फॉर्मूले, वेरिएबल वाले। अब न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले बता देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले अपन बात करें किसके फॉर्मूले की, रेडियस का जो न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, देखो 2.18 इंटू 2.18 इंटू N स्क्वायर बाय Z। समझ गए? 2.18, सॉरी, ये अपना ये ना भाई, ये रेडियस में यूज होता है। ठीक, गलती होगी थोड़ी सी। 2.18 इंटू Z बाय एन। समझ गए? अब इसको कैसे सोचता हूँ मैं, N स्क्वायर बाय Z अपॉन Z बाय एन। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, N स्क्वायर बाय Z इंटू N अपॉन Z। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा ये भाई, तो इस तरीके से बस कर देते हैं N³ बाय Z स्क्वायर। ठीक है, ये अपन यूज़ करते हैं बीच में। ठीक है, ये रिलेशन। ठीक है, ऐसे करके N स्क्वायर बाय Z। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है भाई, मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये है ना, मतलब है ना, ये है ना, ये क्वेश्चंस में आता है ज़्यादातर तरीके से। N स्क्वायर बाय Z अपॉन Z बाय एन करते तो अपन क्या बनता है, N³ बाय Z स्क्वायर। समझ गए? ठीक है ना, क्वेश्चन में आता है। तो मैंने बता दिया आपको ये वाली चीज़ बता दी ना आपको मैंने, 2.18 इंटू Z बाय एन। देखो ध्यान से सुनो भाई, आप ध्यान सुन लेना भाई, है ना, यहाँ तक समझ गए ना भाई। देखो अब ये हमारी बात हो किसकी, टोटल एनर्जी की। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताऊँ क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो अब देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न सुनो, देखो यहीं बता देता हूँ। देखो रीज़न, ये जो अपन लिखा 2.18, हमने लिखा क्या 0.529 इंटू N स्क्वायर बाय Z बाय एन। ठीक है, तो ये और ये
ये क्या होती है हमारी, ये रेडियस का था, ये रेडियस का था, ये हमारा रेडियस का था, और ये हमारा किसका है, वेलोसिटी का है। एक हमारा रेडियस का बताया मैंने, और दूसरा बता रहा हूँ वो मैं किसको बता रहा हूँ, वेलोसिटी को बता रहा हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, क्योंकि है ना इनको छोड़ के, इनको छोड़ के भाई, इनको जो भी अपन ने छोड़ा है, जो यहाँ पे बचता है ना, बचता है ना, वो हमारे क्या होते हैं भाई, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब समझते हो, कांस्टेंट मतलब समझते हो ना भाई। भाई जैसे हमने एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन और जेड बाई एन को अपन ने छोड़ दिया भाई, 0.5 to 9 2.1 है, ठीक है। अब जो भी हमारा बचता है ना, वो चीज़ हमारी क्या आती है भाई, कांस्टेंट चीज़ आती है। कांस्टेंट मतलब समझते हो ना क्या होता है, मैं बताऊँ क्या होता है। कांस्टेंट हमारी वो चीज़ होती है, कांस्टेंट का मतलब होता है भाई साहब, एक मतलब फिक्स चीज़, फिक्स चीज़ मतलब एक फिक्स है जो चीज़, ठीक है। जैसे एच की वैल्यू ये फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ऐसी है ना, ये जो है ना, ये हमने लिखे है ना इन सारी चीज़, तो इन ऑल की वैल्यू है ना फिक्स होती है, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के अलावा इसमें है ना, ये जो हमारे जितना भी है ना, इन सब की वैल्यू फिक्स होती है। अगर इन सब की वैल्यू फिक्स है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, ध्यान सुनो, तो फिर क्या होगा, अपन है ना उनकी वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे, वैल्यू को अपन उसके अंदर रखेंगे, और वैल्यू को रखने के बाद में क्या करेंगे, रखने के बाद में क्या करेंगे, रखने के बाद में अपन क्या करेंगे भाई साहब, रखने के बाद में है ना एक फिक्स्ड वैल्यू, मतलब भाई यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, यही तो होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीज़न होगा। तो एक है ना हमारी, हमारी क्या होती है, देखो सुनो ध्यान से, ये लो यार, अब दिख रहा है अच्छे से ना। तो हमारे यहाँ पे क्या होती है ना, फिक्स्ड वैल्यू अटेन होती है, फिक्स्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, अटेन हो जाती है, अटेन हो जाती है भाई, समझ गए। तो इस तरीके से हमारी कहानी चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू अटेन हो जाती है, और जो फिक्स्ड वैल्यू अटेन होती है वो हमने लिख दी है, ठीक है, वो हम लिखते हैं, ठीक है, वो हम लिखते हैं, ठीक। अब है ना ऐसे ही अपन किसको लिखेंगे, टोटल एनर्जी लिखेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब एक लॉजिक था जो मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया है भाई, समझा दिया है, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, समझे ना भाई। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक था, ठीक है भाई। अब देखो, ये देखो यार, थोड़ा सा क्या हो रहा है यार ये स्क्रीन में, सर अभी यार ये हो क्या रहा है भाई, समझ गए ना भाई, बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई मस्त तरीके से। अब देखो, अब देखो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो।